हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई किसी भी देश के सेविंग्स इन्वेस्टमेंट गैप को भरने के लिए ज़रूरी होता है। हमें चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट ताकि हमारे जो कंट्री में पैसे की कैपिटल की कमी है उसको हम फॉरेन कैपिटल से दूर कर सकें। ठीक है। और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को तो और भी ज़्यादा चाहिए। इंडिया जैसी कंट्री जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें और भी ज़्यादा चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म दुनिया में बढ़ रहा है। सब कोई अपने अपने कंट्री को टैरिफ्स, ट्रेड बैरियर्स के से प्रोटेक्ट कर रहा है, खासकर यूएस को अगर देखा जाए तो। और दुनिया भर में आप जानते ही हैं कि सबसे जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं या ट्रेड होता है वो यूएस डॉलर्स में ही होता है। यानी कि जैसे जैसे प्रोटेक्शनिज्म बढ़ेगा हो सकता है कि कैपिटल फ्लाइट देखने को मिले इंडिया से बाहर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम होते हुए दिखाई दे। तो क्या करें हम? कुछ हेजिंग करनी पड़ेगी, हमें कुछ ऑफसेट करना पड़ेगा कि जो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कमी आए भी तो हम अपने जो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट गैप्स हैं उनको दूर कर सकें बेसिकली। सो इसी के ऊपर चर्चा करते हुए आज हम समझेंगे कि हाउ गोल्ड इज द न्यू एफडीआई फॉर इंडिया। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि हमारे पास $3.2 ट्रिलियन का गोल्ड रिजर्व है। मालूम है कहाँ? भारत के घरों में। आप सबके घर में, सबका घर मिला के लगभग 25,000 टन सोना पड़ा हुआ है अनयूज्ड। और आप ये समझिए कि ये 25,000 टन दुनिया के 10 सबसे बड़े सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग आरबीआई, स्विस बैंक एटसेट्रा, यूएस फेडरल रिजर्व, उन सबसे ज़्यादा सोना भारत के घरों में पड़ा हुआ है। यानी जो हमारे इस देश में इन्वेस्टमेंट गैप है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, वो दूर हो सकता है अगर हम किसी तरह इस सोने को मोनेटाइज कर सकें, फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बना सके। आज अगर देखा जाए तो इंडिया 2000 से लेकर 2025 तक, आज लगभग 25 सालों में $1 ट्रिलियन एफडीआई इंडिया आया है। और वही अगर देखा जाए सिर्फ सोना जो इंडिया के घरों में है वो $3.2 ट्रिलियन के आसपास है। इतना बड़ा हमारे पास एक अनटैप्ड रिसोर्स है कि हमें एफडीआई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हमारा डिपेंडेंस है, कई बार आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करते हैं कुछ देश, बहुत ही आसानी से हमारे घर पे पड़ा सोना हमारे देश के काम आ सकता है। कैसे? वो देखते हैं। ग्लोबली क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। टर्की में हुआ है, चाइना में हुआ है, वो भी देखते हैं। क्या इंडिया ने ऐसी कोशिश की? तो हाँ जी, बिल्कुल की। कौन सा वो स्कीम था जब गोल्ड को मोनेटाइज करने की कोशिश की गई? टू कमेंट डाउन। इससे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं ठीक से, कि इंडिया के पास गोल्ड की एक गोल्डन हिस्ट्री है कि 1857 के पहले इंडिया गोल्ड एक्सपोर्टर था। 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब से ब्रिटिश क्राउन इंडिया में ब्रिटिश राज शुरू हुआ, उसके पहले हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते थे गोल्ड बिकॉज वी वर सोने का चिड़िया। 1857 से 1947 तक ब्रिटिश कॉलोनिज्म में इतना ज़्यादा वेल्थ ड्रेन किया गया कि इंडिया एक गोल्ड इंपोर्टर बन गया। और इंपोर्टर बनना भी क्यों? क्योंकि इंडिया में गोल्ड की सेंटिमेंटल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसके साथ साथ आता है उसके बाद, आज़ादी के बाद एक गोल्ड कंट्रोल एक्ट आता है ताकि गोल्ड के प्रोडक्शन को, सप्लाई को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को सरकार कंट्रोल कर सके। और जब ये आता है तो हम देखते हैं कि गोल्ड की स्मगलिंग और बढ़ गई। ऐसा नहीं होता कि लोग गोल्ड खरीदना कम कर देते हैं। इसमें कुछ एक्ट में ये था कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा गोल्ड नहीं खरीद सकते, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। तो लोगों ने बाईपास करने के लिए क्या किया कि स्मगलिंग शुरू हो गई गोल्ड की, यूएई से, पाकिस्तान, नेपाल से, यहाँ वहाँ से कोस्ट पे। आप हिंदी पिक्चर्स में भी देखते होंगे उस टाइम की 70s 80s की पिक्चर में कि कैसे स्मगलर्स बहुत सारे आपको दिखाई देंगे स्मगलिंग करते हुए। वो ऐसे ही गोल्ड की या फिर ऐसे रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की स्मगलिंग होती थी जो इंडिया में सरकार बैन लगा देती थी। ठीक है, क्योंकि सिनेमा समाज का दर्पण है। तो कल्चरल इमेज अगर देखी जाए तो ये हमारी साइकोलॉजी रही है कि गोल्ड हमारे लिए एक इमोशनल इंश्योरेंस है। ब्रिटिश टाइम में भी एक इंश्योरेंस था, क्योंकि हम इतने ज़्यादा कॉलोनाइज थे, इतना एक्सप्लॉइट किया जाता था कि ये गोल्ड ही था जो हमारा दोस्त बन के रहता था, हमारे लोगों का दोस्त बन के रहता था, एक हेजिंग, एक इंश्योरेंस का काम करता था। इसी तरह अगर देखा जाए, इसी गोल्ड का हेल्प लेके 1990 की क्राइसिस जब हुई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, वहां भी हमारे पास कैपिटल अकाउंट डेफिसिट था। इस क्राइसिस के टाइम भी इंडिया ही अपना लगभग 50 टन गोल्ड, $600 मिलियन का प्लेज किया था बैंक ऑफ इंग्लैंड को, और तब हमें कुछ दिन की राहत मिली थी, नहीं तो इंडिया बैंकरप्ट होने वाला था 2 दिन के अंदर। तब लोगों को समझ में आया कि गोल्ड सिर्फ एक रिजर्व नहीं है, एज अ लिक्विडिटी हम उसको यूज कर सकते हैं।
और इसके बाद से ही पॉलिसी मेकर को गोल्ड को एक ज्वेलरी की तरह नहीं बल्कि एक लिक्विड कैपिटल की तरह देखना शुरू किए। केस स्टडी अगर देखी जाए तो ग्रीस में भी 2010 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन थी, अब बाद में तो यूरोपियन यूनियन को बेल आउट कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन वो उस टाइम ग्रीस भी अपने गोल्ड रिजर्व बेच के लोन उठाने के बारे में सोच रहा था। यानी एक तरह से गोल्ड अगर आपके पास बहुत सारे, इंडिया में भी देखा जाए तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से बहुत सारा सोना इंडिया आरबीआई खरीद के ले आया है। क्यों? क्योंकि एक तरह से आपका इंश्योरेंस है कि कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम गोल्ड आपको बचा ले जाएगा, आपके देश को बचा ले जाएगा और इंडिविजुअली आपको भी बचा ले जाएगा। कि अगर आपके पास घर में सोना पड़ा हुआ है तो घर में पड़ा हो सोना तो काहे कोरोना। तो इकोनॉमिक थ्योरी यही कहती है, केन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, कि चाहे वो ट्रांजैक्शनल डिमांड हो चाहे स्पेकुलेटिव डिमांड हो, दोनों ही केस में मनी, लिक्विड मनी या गोल्ड लोग होल्ड करना पसंद करते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। यानी एक तरह का इंश्योरेंस है, फेल सेफ है गोल्ड, आपके लिए भी, आपके घर के लिए भी और इस देश के लिए भी, इकोनॉमी के लिए बेसिकली। यही अगर देखा जाए कि दुनिया भर में क्या किया, तो चाइना को अगर देखा जाए तो चाइना ने लगातार पिछले 18 महीने में गोल्ड खरीदा है। क्यों खरीदा है? ताकि फॉरेक्स, आप जानते होंगे कि आरबीआई जैसे इंडिया में फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना भी ये करता है। यूएस डॉलर सबसे ज्यादा होता है किसी के भी फॉरेक्स में, तो चाइना ये डिपेंडेंसी यूएस डॉलर के ऊपर कम करना चाहता है और गोल्ड रिजर्व को बढ़ा के चाइनीज करेंसी को स्ट्रांग रखना चाहता है। करेंसी सोवरेनिटी बढ़ती है इससे। वहीं देखा जाए कि टर्की की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जब टर्की में हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन आई थी तो टर्की ने भी गोल्ड मोनेटाइजेशन शुरू किया 2017 से। गोल्ड मोनेटाइजेशन मतलब जो लोगों के घरों में सोना पड़ा हुआ था उसको फॉर्मल सिस्टम या फिर बैंकिंग सिस्टम में ले आए, और उसको बैंकिंग सिस्टम में जब ले आए तो लगभग $10 बिलियन वर्थ का क्रेडिट बढ़ा, यानी $10 बिलियन का क्रेडिट देना शुरू किए। यानी अब अगर लोन लेंगी कंपनीज तो इन्वेस्ट करेंगी तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा इकोनॉमी में। एक लोन से कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन किसी को बेचे, वो किसी और को बेचा, कोई किसी और को बेचा, तो एक तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। तो ये $10 बिलियन, और यहीं से इंडिया सीखती है अपनी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को। स्विट्जरलैंड में भी अगर देखा जाए तो स्विस नेशनल बैंक में भी ये मैंडेट पास हुआ है कि 20% के आसपास हम लोग गोल्ड में ही रिजर्व रखेंगे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को और डॉलर डिपेंडेंसी कम करेंगे। यही अगर इंडिया को देखा जाए, अगर हम घाना से सीखते हैं, घाना एक अफ्रीकन कंट्री है, कि वो एफडीआई अलाउ कर दिया है गोल्ड माइनिंग के लिए। अब इंडिया के पास गोल्ड रिजर्व्स तो बहुत सारे हैं, बट क्योंकि इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करता गोल्ड माइनिंग में, तो हम उसको टैप नहीं कर पाते, उन रिजर्व्स को टैप नहीं कर पाते, और आज भी मैक्सिमम गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। 85-90% गोल्ड हम, एक्चुअली 95% तक गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं। और गोल्ड तो अब एक रेयर अर्थ मेटल की तरह भी है, तो अगर हम अपने गोल्ड रिजर्व्स को भी टैप इन कर लेते हैं तो 50% इंपोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि जब ये नई सरकार आई थी तो 2-3 स्कीम्स आई थी गोल्ड रिलेटेड। एक तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी जो थोड़ी फेल हो गई। सरकार उम्मीद नहीं की थी कि गोल्ड के प्राइसेस इतने ज़्यादा भाग जाएंगे। लेकिन अगर हम गोल्ड मोनेटाइजेशन की बात करें तो जो 20,000-25,000 टन सोना हमारे घरों में पड़ा हुआ है उसको मोनेटाइज करने के लिए, फॉर्मल इकोनॉमी में लाने के लिए सरकार काम कर रही थी। लेकिन आया कितना सोना? 8 साल में मात्र 30 टन। इससे ये समझ में आया हमको कि भारत में कल्चरल सेंटिमेंटल अटैचमेंट अपनी गोल्ड प्रॉपर्टी से किसी भी इकोनॉमिक इंसेंटिव से ज़्यादा है। बेसिकली बात ये थी कि सोना आप बैंकिंग सिस्टम में डालेंगे, उसकी जगह आपको लोन मिल जाएगा तो आप या तो कंजम्पशन कर पाएंगे, ठीक है, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, घर खरीद पाएंगे, कार खरीद पाएंगे, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेंगे। बट सोना गिरवी रखना भारत में एक बहुत बड़ा कल्चरल इशू है, आपको भी मालूम होगा। बहुत ही सेंटिमेंटल हो जाते हैं लोग। मतलब सोना गिरवी रखना अगर आप इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें तो एक फॉर्मल चीज़ है कि हाँ ठीक है, हमने अपना एक फ्रोजन एसेट था उससे उसको लिक्विड किया और उससे पैसा लेके आए, बिजनेस में लगाया, ये वो। बट इंडिया में सोना गिरवी रखना एक साख की बात हो जाती है कि हमारे पास पैसा नहीं था, हर्डल्स थे जिंदगी में, हसल करना पड़ा हमें, तो लोग जल्द से जल्द अपने सोने को वापस लेना चाहते हैं। ये आप और कहीं ये चीज़ नहीं देखेंगे, ये चीज़ इंडिया में और खासकर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है, द इमोशनल वैल्यू अटैचमेंट टू द गोल्ड। इसी तरह हम देखते हैं डिजिटल गोल्ड का एक्सप्लोजन भी होता है इंडिया में, क्योंकि अब मिलेनियल्स हैं, जेनजीज हैं, वो अब फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा होते जा रहे हैं
तो वो प्रेफर करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं लगभग 67,000 मतलब 68,000 करोड़ के आसपास गोल्ड का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETFs है, यानी ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं। और गोल्ड प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, एक तरह से कमोडिटी ट्रेडिंग है, ये ऊपर नीचे जा रहा है, उस हिसाब से लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो जो मिलेनियल्स हैं, हमारे जैसे लोअर जेंजीज हैं, आपके जैसे लोग होंगे, उनके जैसे लोग, सब लोग अब ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग में ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं रादर देन गोइंग फॉर दैट फिजिकल गोल्ड। ऐसा नहीं है कि कम हो गया है फिजिकल गोल्ड, बल्कि फिजिकल गोल्ड का भी बढ़ा है खरीदारी और ऑनलाइन गोल्ड का भी बढ़ा है खरीदारी। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मानी जाती है कहीं भी। तो इसलिए हमारा सॉल्यूशन क्या है? 266 लाख करोड़ का एक सॉल्यूशन है जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर देगा। 266 लाख करोड़ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके घर में 25,000 टन के आसपास सोना है और इंडिया के पास एक बहुत बड़ा अनटैप्ड गोल्ड रिजर्व है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी तरह ले आते हैं या फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप कर लेते हैं, तो इंडिया की जो गोल्ड डिमांड है एक तो वो पूरी हो जाएगी और इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी। तो लगभग 8,000 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन बनाने भर का पैसा और लगभग 50 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल इनोवेशन करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ले आइए ताकि आप गोल्ड डेवलपमेंट, गोल्ड को एक कोलैटरल की तरह यूज कर सके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। गोल्ड बैंकिंग लेके आए, जैसे टर्की में हुआ था कि टर्की गोल्ड डिपॉजिट्स को यूज करना शुरू कर दिया था फॉर लेंडिंग पर्पसेस। ठीक है, मुथूट फाइनेंस टाइप्स। माइनिंग रेवोल्यूशन कर सकते हैं, डोमेस्टिक गोल्ड माइनिंग में FDI आ जाए, अट्रैक्ट करें फॉरेन इन्वेस्टर को कि देखो हाँ इंडिया के पास रिजर्व है, कम ड्रिल इन इंडिया, माइन इन इंडिया। इसी तरह आप देखिए पोटेंशियल क्या है, हम अपने इंपोर्ट्स को 30 से 50% तक रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम अपना होम ग्रोन गोल्ड के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा लें और इसके साथ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन अगर कर सके, यानी ब्लॉकचेन और AI को यूज करें, तो हम ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट तरीके से गोल्ड ट्रेडिंग कर पाएंगे बड़े ही आसानी तरीके से। तो फॉरेन का गोल्ड हो या इंडिया के गोल्ड का फॉरेन में आप ट्रेडिंग करना चाहें, ये सब कुछ हम कर सकते हैं अगर हम एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना पाए तो इम्पैक्ट क्या होगा उसका प्रोजेक्शन कर लेते हैं। तो इंडिया अपने गोल्ड का इंपोर्ट लगभग 50% तक कम कर सकता है, $25 बिलियन एनुअली सेव कर सकता है और 50 लाख करोड़ तक का प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकता है गोल्ड में और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। इसीलिए इंडिया आज एक क्रॉस रोड पे है कि क्या हमको लगातार जो हम इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ाए हुए थे वो बढ़ा के ही चलना है, या फिर अब हमें एक लीप ऑफ फेथ लेना है और अपने गोल्ड को, जो अनटैप्ड गोल्ड रिजर्व्स है और हाउस होल्ड गोल्ड को किसी तरह फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बनाना है ताकि इंडिया एक नेक्स्ट इकोनॉमिक मिरेकल बन के उभरे, जैसे US में हुआ था 1900s में। आज इंडिया की बारी है ताकि जब हमारे 100 साल हो रहे हो 2047 में, तब तक हम एक डेवलप्ड वेल ग्रोन इंक्लूसिव नेशन बन सकें। उसके लिए ऑयल, रेयर अर्थ मिनरल और गोल्ड, इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके डिस्कवरी की, इसके एक्सट्रैक्शन की और इसके यूसेज की। सो आई थिंक आज गोल्ड से रिलेटेड हमारे वीडियो से आपको आइडिया मिला होगा कि हाउ गोल्ड कैन बी यूज टू रिड्यूस द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, और गोल्ड को हम अपने स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इफ यू लाइक्ड इट और वैल्यू एडिशन हुआ है आपका नॉलेज में, तो डू लाइक एंड शेयर दिस।